एक का तो 7-6 प्रधान शिक्षक वाले। हाँ, ये प्रधान अध्यापक का बीपीएससी वाले का। हाँ। ये क्या होगा। और पटना जिले की महिलाओं का पदस्थापन समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया किया गया है। तो सर ये हर फैसले में जो है गड़बड़ी क्यों मिल जाता है? अगर आप प्रधान शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक का अगर आप नियुक्ति करवा रहे हैं तो उसमें भी स्कूल आवंटन में आपने गड़बड़ी कर दी। आप ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है पहले से चल रहा है, उसको अभी तक आप सेटल नहीं कर पाए। इसमें अपर मुख्य सचिव आईटी स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, आईटी स्पेशलिस्ट है। हाँ, हमको तो लगता है कि वो रील एक्सपेशलिस्ट और है। ये बिहार है। तमाम इनके जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, सही सूचना नहीं देते हैं। और जो उगाही होती है मिड डे मील और जितने जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, अभी जांच कर लिया जाए पूरे बिहार के विद्यालयों का तो 50% भ्रष्टाचार उभर कर चला आएगा। अभी एक चाय बनाते हुए पकड़े गए हैं। चाय बना रहे हैं। हाँ। और कैमरा कहाँ से पहुंच जा रहा है? कैमरा मीडिया वाला पीछे पीछे है। मतलब ऐसे ही थोड़ी एकदम एंगल में वही उसी हाँ। टाइम पे उनको पता है कि इसी वक्त साथ लेके चलते हैं। ट्रेन में फोटो इनका कैसे चलाता है? फोकसबाजी वाला बीमारी नहीं लगी? हाँ, इनको विधायक में लड़ना है। अभी दुल्हिन बाजार में शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, बिहार में शिक्षकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला फंसा हुआ है। इसके अलावे कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके भ्रष्टाचार से शिक्षक परेशान हैं। व्यापक जो है शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार काम कर रही है। ईओयू विभाग, निगरानी विभाग लगातार ऐसे अधिकारियों पर नकेल भी कस रहा है, उन्हें पकड़ भी रहा है। लेकिन फिर भी जो ये भ्रष्टाचार का खेल है, जिस पर मजबूती से अंकुश लगाने की ज़रूरत है, वो अंकुश इनके ऊपर नहीं लग पाया है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला क्या है आपको पता ही होगा। अभी भी हजारों शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं, लेकिन शिक्षा विभाग तो कह देती है कि आज 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, लेकिन जब पोर्टल पर शिक्षक चेक करने जाते हैं तो निराश हो जाते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र सर हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, फिर साथ में बात कर लेते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार कहाँ पर है और वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। सर, जहाँ तक स्थानांतरण की प्रक्रिया है, नियमावली के विपरीत है। अच्छा, इसको आप मनमानी कह लें, नौकरशाही कह लें, तानाशाही कह लें, या सरकार की लापरवाही कह लें। जी सर। और संगठनों का, शिक्षक संगठनों का मृत हो जाना कह दें। अच्छा, ये सब राजनीतिक दल शिक्षकों के मामले में मौन और गौन हैं। जहाँ तक लापरवाही की बात है तो शिक्षक तो बेचारे हैं, न इनके साथ कोई संघ है न कोई संगठन है। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? इतने दर्जनों संघ हैं, दर्जनों नेता हैं, एमएलसी हैं आपके पास, आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। वो सब शिक्षकों की जो माली हालत हो गई है उस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अच्छा, शिक्षकों के कंधे का प्रयोग कर रहे हैं और शिक्षकों को सहानुभूति के जगह वो लापरवाही का एक नमूना पेश कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं सब राजनीतिक दल से हैं। कोई कॉमरेड हैं तो कोई जदयू के हैं तो कोई भाजपा के हैं, डबल इंजन के हैं, कोई कम्युनिस्ट, इस तरह। सर, कितने तो एकदम लग रहा है कि एसीएस साहब के खास हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। वो जो शिक्षा विभाग की बातों को वो खबर ब्रेक कर रहे हैं कि कल जो है इनको, जैसे एसीएस साहब ने इनको पर्सनली आके बता दिया हो कि कल ये हम फैसला ले रहे हैं और ये आदेश दे रहे हैं और इतना ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ मीडिया वाले भी इसमें हैं। हाँ, और कुछ शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं और कुछ जो छूट भैये नेता हुए हैं जो कुकुरमुत्ते की तरह बरसात में उगाए हैं, वो चादर उड़ा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आरजू विनती कर रहे हैं। ये शिक्षक संघ और
ये शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। आज जितने भ्रष्ट पदाधिकारी सभी जिलों में गए हैं, सबको शिक्षक संघ के छुटभइये नेता लॉलीपॉप समझकर सबको सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में एक पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। अच्छा। और आज जब शिक्षकों के समस्याएं आ गई है, 181 शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा देने में उनका आवेदन जो है उसको स्थगित कर दिया गया। अच्छा, उसको लोड नहीं किया गया। और शिक्षक जब गए परीक्षा के लिए, तृतीय सक्षमता के लिए, तो वो लोड नहीं हो रहा था, मैंने वेरीफाई नहीं किया। एक भ्रष्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिस पर दर्जनों आरोप हैं, और उस सभी का स्थानांतरण हो गया और उस भ्रष्ट पदाधिकारी का स्थानांतरण दबा दिया गया सचिवालय स्तर से। ये एक जिले की आप बात करें, एक जिले की बात ये उजागर हो गया तब न, राजधानी की बात थी। और कुछ शिक्षक नेता जो प्रबुद्ध थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हिंदुस्तान में सारे पेपर में, मीडिया में ला दिया, तब ये उजागर हुआ। और कितने जिले हैं अभी बिहार में, उसमें कितने शिक्षक इसमें ये हैं। और शिक्षक संघ जो है वो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को वेतन दिया जाए, वर्तमान वेतन में उनका समस्थानिक किया जाए, उनको एक कैडर दिया जाए। क्या बात करते हैं? पुराने वेतनमान की बात क्यों नहीं करते हैं आप? पुरानी पेंशन की जब बात आप करते हैं तो आपने मैनिफेस्टो 25 जुलाई को एकदम सोवियत रूस की चढ़ाई होगी विधानसभा में और सारी मांगे पूर्ति हो जाएगी। इसके पूर्व भी जुलाई में इसी तरह का हथकंडा अपनाया गया था। चुनावी मौसम है और ये चुनावी बरसाती मेढक उभर कर नेता आते हैं और अपना अपना राजनीति रोटी अभी आपने कहा कि एक अधिकारी पर दर्जनों शिकायत है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? उसके स्थापना के जो बड़ा बाबू थे वो 1 लाख रुपया घूस लेते पकड़े गए। इसके पूर्व उन्हीं के स्थापना के एक किरानी 50,000 रुपया लेते पकड़ा गया, एक 20,000 लेते पकड़ा हुआ। डीओ ऑफिस पटना, डीओ ऑफिस भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। और अन्य जिलों में अभी जो स्थानांतरण का आपने मुद्दा कहा, स्थानांतरण एक पर 2 प्रधानाध्यापक का एक ही विद्यालय में हो गया है। अच्छा, एक का तो 7-6 प्रधान शिक्षक वाले, हाँ, ये प्रधान अध्यापक का बीपीएससी वाले का। ये क्या होगा? और पटना जिले की महिलाओं का पदस्थापन समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया किया गया है। तो सर ये हर फैसले में जो है गड़बड़ी क्यों मिल जाता है? अगर आप प्रधान शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक का अगर आप नियुक्ति करवा रहे हैं तो उसमें भी स्कूल आवंटन में आपने गड़बड़ी कर दी। आप ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है पहले से चल रहा है, उसको अभी तक आप सेटल नहीं कर पाए। इसमें अपर मुख्य सचिव आईटी स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, आईटी स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, हमको तो लगता है कि वो रील एक्सपेशलिस्ट और ये बिहार है। तमाम इनके जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, सही सूचना नहीं देते हैं। और जो उगाही होती है मिड डे मील और जितने जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, अभी जांच कर लिया जाए पूरे बिहार के विद्यालयों का तो 50% भ्रष्टाचार उभर कर चला आएगा। अच्छा सर, एक और सवाल है, जिस तरह से एसीएस सिद्धार्थ को काम करना चाहिए वो काम कम कर रहे हैं और फोकसबाजी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आपको देखिए लगातार कभी लिट्टी छानते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, कभी पानी में चलते हुए वीडियो वायरल होता है। अभी एक चाय बनाते हुए पकड़े गए हैं, चाय बना रहे हैं। और कैमरा कहाँ से पहुंच जा रहा है? कैमरा मीडिया वाला पीछे पीछे है, मतलब ऐसे ही थोड़ी एकदम एंगल में वही उसी टाइम पे उनको पता है किसी वक्त साथ लेके चलते हैं। ट्रेन में फोटो इनका कैसे चलाता है? फोकसबाजी वाला बीमारी नहीं लगती? हाँ, इनको विधायक में लड़ना है। अभी दुल्हिन बाजार में शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं सावन में। अरे सावन में जांच करिए। अच्छा, एक और बात है, लोग कहते हैं, शिक्षक नेता भी कहते हैं कि सरकार की बात जो है अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी की बात सरकार सुन रही है। अच्छा, सक्षमता 4 और 5, सक्षमता 3 आज 6 महीने से गैप में था, तुरंत स्टार्ट हो गया। आनंद किशोर जी ज्यादा एक्टिव हो गए, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। और ये उनके जेहन में नहीं है
कि इंटरमीडिएट काउंसिल में 181 शिक्षकों का जो राजकर्मी बनना चाहते हैं, सरकार का कार्यक्रम है और उसमें उन्होंने अनसुनी कर दी। इसकी जांच करवाएं और दोनों पदाधिकारियों को निलंबित कर गिरफ्तार करें इनको और इन पर एक्शन लें। कितने 181 शिक्षकों का जो 12 न्यारा हो गया, ये कौन इसके लिए जिम्मेवार है? उनकी समय अवधि क्या है? उनके खर्चों का ब्यौरा कौन देगा? सभी सक्षम थोड़े हैं, साइबर में जाके कराते हैं, सबको पैसा खर्च होता है, सारी जिम्मेवारी लेते हैं और ये पदाधिकारी बैठकर केवल वेतन संविदा पर लेते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट काउंसिल का परीक्षा नियंत्रक संविदा पर बहाल है। अच्छा, और उसकी नेग्लिजेंसी है। वो क्यों नहीं पूछा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल पटना से कि इनका क्यों नहीं अभी तक सत्यापित करके भेजे हैं कि ये टीचर हैं कि नहीं? जो नियमबद्ध है, आपकी नेग्लिजेंसी है। ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब सेवा से बर्खास्त करें और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजें। अच्छा, ये नहीं लगता है कि हम जानबूझ के अटका के रखे हुए हैं, तो कुछ पहले आप हमको दीजिए तब करेंगे? हाँ, उगाही का भी इसमें है, सत्यापित करेंगे, दीजिए। हाँ, कुछ 100 रुपया नहीं तो परेशान करेंगे। हाँ, ये लिपिक पदाधिकारी की मिली भगत है और मैं अनुरोध करता हूं एसीएस महोदय से कि इसकी जांच कराएं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर जी से, सम्मानीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, लेकिन इसको देखिए और पूरे जिले में, तमाम जिले में बिहार के इसकी जांच करवाइए। ये प्रताड़ना और उगाही का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय। सर, एक और मामला है कि आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा खबरों में रहता है? शिक्षक जो हैं वो, जो उनका काम है यानी पढ़ाना, शिक्षक का तो वही काम है, उसके अलावा वो सब काम में रहते हैं। जैसे कि अभी सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आदमी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अप्लाई कर लिया है तो वो रोज़ ऑनलाइन बैठ के इस शिक्षा को चेक कर रहा है कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, इनका हो गया, उनका नहीं हुआ। तो ये जो मानसिक तौर पे प्रताड़ना है, ये जो फुल टाइम उनको पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, उनको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं ये लगातार दिक्कत हो रही है कि सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं? अराजकता का दौर दो ही विभाग में पूर्व से चला आ रहा है। मेरे पिताजी भी स्वास्थ्य विभाग में थे, मैं शिक्षा विभाग में, दोनों भ्रष्ट विभाग में थे। शिक्षा विभाग अब भ्रष्ट और हो गया है। अच्छा, स्वास्थ्य को पीछे कर रहा है। स्वास्थ्य को पीछे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में तो ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर नहीं है और राजेंद्र नगर नेत्र विभाग में रोज उद्घाटन हो रहा है और डॉक्टर वहां नहीं है और सारे मशीन रखे हुए हैं। वही स्कूल की स्थिति है। प्रयोगशालाओं में सारे जितने उपस्कर हैं सबको कमीशन मिल गया, सब डंप हो गया। सारे पंपिंग सेट फेल हैं, सारे नल समाप्त हैं, शौचालय सब जस का तस हो गया। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था एक बच्ची का, आपने देखा होगा सोशल मीडिया अगर आप यूज करते होंगे, तो वो भवन नहीं था स्कूल का, वो बहुत ही बिलख के कह रही है कि देखिए सर, बारिश होता है तो भागना पड़ता है, धूप होता है तो भागना पड़ता है। तो जो बुनियादी सुविधा है अब भी उससे स्कूल वंचित है। बिल्कुल, आधारभूत संरचना में देख लीजिए, जहां फंडिंग आया है, देखिए ठेकेदारों की भीड़, प्रधानाध्यापकों की जिम्मेवारी पर ये ठेकेदार जाएंगे, काम करेंगे। ये तो करके कमीशन खोरी है ऊपर से नीचे तक, चुनावी माहौल है, कोई किसी पर एक्शन नहीं। सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का है, बिल्कुल बड़ा बजट, 15% से ज्यादा का बजट है शिक्षा विभाग का। और उसके बाद भी अगर बुनियादी सुविधा ना हो, स्कूलों में शिक्षक ना हो, प्रधानाध्यापक ना हो, हाँ, उस विद्यालयों में छात्र की संख्या 30 और शिक्षक 35, ये स्थिति बनी हुई है। कहीं ज्यादा तो कहाँ शिक्षक कम। शिक्षक कम, अभी प्रतिनियोजन हो रहा है, प्रतिनियुक्ति हो रही है सबका। ये कौन सा धंधा बनाए हुए हैं। एक तो अभी व्हाट्सएप खोलिए तो जितने टीचर हैं, आप यहाँ आना चाहते हैं, हम यहाँ जाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, और म्यूचुअल ग्रुप में हो रहा है। हाँ, यही ग्रुप चल रहा है। टीचर इसी में क्या गुणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक शिक्षा की बात और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात
पूर्व के मंत्री कह चुके और वर्तमान में तो हाय तौबा मचा हुआ है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे क्या होगा ये तो सरकार और पदाधिकारी शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषित दोनों की मिली भगत है और संघ पिछलगुआ है और जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं सब पिछलगुआ हैं। तो आपने देखा कि शैलेंद्र सर कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है मजाक बना हुआ है, शिक्षकों का शोषण चारों ओर से हो रहा है, अधिकारी कर रहे हैं, शिक्षक नेता भी कर रहे हैं, बाकी जो सिस्टम है वो तो कर ही रहा है। क्या सर है? बिल्कुल। तो और ये बातें एसीएस सिद्धार्थ जो कि शिक्षा विभाग के सर्वे सर्वा हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि जहाँ पे दिक्कत है उसे ठीक कीजिए, क्योंकि शिक्षक परेशान हैं और शिक्षक जब परेशान होंगे तो पढ़ाई प्रभावित होगी और बिहार का भविष्य जो है वो खराब होगा। तो बिहार का भविष्य एसीएस सिद्धार्थ के हाथों में है, अनुरोध है कि इसे बचा लीजिए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।